अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। 1947 में इज़राइल को पहली बार एक देश के तौर पर पूरी दुनिया ने देखा था, लेकिन इस्लामिक ममालिक ने और मुसलमानों ने इज़राइल को देश मानने पर तस्लीम करने पर इनकार कर दिया था, क्योंकि इज़राइल कोई देश था ही नहीं। दुनिया में इज़राइल पहला एक देश है जो अपने आप में कोई देश नहीं है। दुनिया में इज़राइल एक पहला देश है जो अपने आप में देश नहीं है और इसका कोई इतिहास नहीं है, बल्कि है तो सिर्फ क्रिमिनल रिकॉर्ड। जी हाँ, 1947 से पहले इज़राइल को कोई भी नहीं जानता था। 1947 और 1967 में इज़राइल ने बहुत बड़ी जंगें लड़ी हैं अरब कम्युनिटी के ख़िलाफ़। 1967 बहुत बड़ी जंग थी। आप जब ये गिराफ देखेंगे तो गिराफ 1947 से लेकर करंट सिचुएशन तक कहाँ पर आप देखोगे कि इज़राइल का नामो निशान नहीं है, क्योंकि ये वो वक्त है जब इज़राइल को फ़लस्तीन में फ़लस्तीनी लोग रेफ्यूजी बनाकर रख रहे थे। पर धीरे धीरे यही गद्दार अपनी आबादी बढ़ाकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा मेहनत करके आज पूरी फ़लस्तीन को इज़राइल में बदल चुके हैं और आज फ़लस्तीन का ही मैप से नामो निशान ख़त्म कर दिया गया है। जब इज़राइल ने देखा कि पिछले कई सालों में अरब ममालिक खामोश है और उसने 2-3 बार अरब ममालिक को हरा दिया है, तो उसे लगा कि अब हम कुछ भी कर लेंगे, कोई भी अरब ममालिक मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकेगा। क्योंकि इज़राइल को पता है पूरी दुनिया 2 डिवीज़न पर बटी है। पूरी दुनिया के मुसलमान 2 डिवीज़न पर बटे हैं। एक मुसलमान ख़ुद को शिया और दूसरा मुसलमान ख़ुद को सुन्नी कहता है। ये एक दूसरे पर बम और गोली चलाने में ज़रा से भी नहीं हिचकिचाते हैं। यही वजह है कि अल्लाह ने इनके दिलों में इज़राइल का रौब डाल दिया है और ये इज़राइल पर मिसाइल मारने में 10 बार सोचेंगे, लेकिन सऊदी इराक़ पर मिसाइल मारने में एक बार भी नहीं सोचेगा। ईरान सऊदी पर मिसाइल मारने में एक बार भी नहीं सोचेगा। यही वजह है कि आज दुश्मन हम पर चढ़ बैठा हुआ है। आज फ़लस्तीन में ईद मनाई गई है, ईद की नमाज़ अदा की गई है। औरत, मर्द, बच्चे सब ने मिलकर ईद की नमाज़ पढ़ी और ईद की खुशियाँ मनाई, क्योंकि ईद मनाने का हुक्म खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म देता है कि ईद की खुशियाँ मनाई जाए और ईद मनाई जाएगी चाहे दुनिया में कितनी भी मुसीबत आ जाए। ईद मुसलमानों का त्यौहार है और उसे मनाना हम सब पर फ़र्ज़ है। भारत के मुसलमान भी ईद मनाएंगे ठीक वैसे ही जैसे फ़लस्तीन के मुसलमानों ने ईद मनाई और ईद के पावन अवसर पर अपने लिए और इस उम्मत के लिए दुआए खैर मांगी है। पिछले कुछ दिनों में इज़राइल में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं पेश आई हैं। जैसा कि इज़राइल को पहले लगा कि हम फ़लस्तीन हमारे बाप की जागीर है, गूगल मैप से भी फ़लस्तीन को हटाकर इज़राइल बना दिया गया है। अब फ़लस्तीन एक देश है कि नहीं, इस बारे में भी बहस छिड़ गई है, क्योंकि इज़राइल ने तो पूरा कब्ज़ा कर लिया है। इज़राइल की ऑफिशियल आर्मी, इज़राइल का ऑफिशियल सरकार ही पूरा फ़लस्तीन को कंट्रोल करती है। तो इज़राइल तो पूरा देश दिख रहा है, लेकिन फ़लस्तीन कहाँ है, इसका कोई नामो निशान नहीं है। तो उसने क्या किया कि शेख जर्रा नाम के एक जगह में, जहाँ पर 500 से ज़्यादा फ़लस्तीन परिवार रहते हैं, उस जगह में उसने कहा कि इस जगह को फ़लस्तीन के लोग खाली कर दें, क्योंकि यहूदी इज़राइल अपना सिटीजन्स वहाँ पर बसाएंगे, वहाँ पर बिल्डिंग बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ाएंगे, हेल्थ केयर का सिस्टम बनाएंगे और अपने लोगों को वहाँ पर रखेंगे और सेकंड दर्जा का नागरिक फ़लस्तीन को बनाएंगे। फ़लस्तीन के लोग कहाँ मानने वाले, वो भारत के मुसलमान जैसे थोड़ी है। वो तुरंत उमर पड़े अपनी ज़मीन के लिए लड़ने लगे, एहतिजाज करने लगे। उस एहतिजाज के भीड़, हज़ारों की तादाद में यहूदियों की भीड़ ने एक फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिंचिंग कर दी, हत्या कर दी, उसे शहीद कर दिया। इसके बाद क्या, फ़लस्तीनी लोग भी भड़क उठे और आगजनी करने लगे, गाड़ियाँ जलाने लगे, बाज़ाब्ता एहतिजाज करने लगे उन आर्मी के सामने जिन आर्मी के पास AK-47 राइफल और आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वेपन है कि एक बार में सैकड़ों फ़लस्तीनियों को मौत घाट उतार दिया जा सकता है। ऐसे यहूदियों के बीच उन लोगों ने प्रदर्शन किया। हिम्मत और जिगरा की तो तारीफ़ करनी चाहिए फ़लस्तीनियों की, और आखिर वही हुआ। जब फ़लस्तीनी उतर आए अपने में, तो यहूदी भी अपने में उतर आए। इज़राइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरी की पूरी आर्मी मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस पर उतार दी। वहाँ पर लोग तरावी की नमाज अदा कर रहे थे और उन नमाजियों पर धड़ाधड़ बैक दर बैक गोली बम दाग दिए, यहाँ तक कि 300 से भी ज़्यादा फ़लस्तीनी घायल हो गए और 24 फ़लस्तीनियों की मौत हो गई, जिसमें 12 से ज़्यादा तो बच्चे थे और 4-5 औरतें थीं। इज़राइल ऐसे ही बच्चों और औरतों को चुन चुन कर मारता है और अरेस्ट भी करता है। इज़राइल को लगा कि हम फ़लस्तीन पर हमला कर देंगे, मस्जिद अक्सा पर गोली चला देंगे, क़िबला अव्वल पर गोली चला देंगे, बैतुल मुक़द्दस को की शान में तौहीन कर देंगे तो मुसलमान खामोश रहेगा। तो उतने में हमास खड़ा हो गया और हमास ने खड़े होकर पिछले 40 घंटे के अंदर बैक दर बैक धड़ाधड़ रॉकेट लॉन्च करने शुरू कर दी इज़राइल के सरजमीन पर। तेल अवीव जो इज़राइल में एक जगह है, हालांकि फ़लस्तीन में एक जगह है,
इसराइल नाम का तो कोई जगह नहीं, फ़लस्तीन में तेल अवीव में, जहाँ पर मैक्सिमम यहूदियों का गढ़ है, जो जैसा कि न्यूयॉर्क है, जैसा लंदन है, वैसे ही तेल अवीव इसराइल का है। वहाँ पर 40 घंटे के अंदर ये देख सकते हैं आसमान में रॉकेट हमास ने दाग दिए। हमास कौन है? हमास एक मुसलमानों की तंजीम है। चूँकि फ़लस्तीन में कोई भी ऑफिशियल आर्मी नहीं है, तो हमास का समर्थन तुर्की और ईरान करती है, ऐसा लोगों का मानना है। तो हमास तक की फंडिंग, उस पर मिसाइल, बॉम्ब, जो कुछ भी, वो सब तुर्की और ईरान पहुंचाती है, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा मुझ तक खबर पहुंची है। तो हमास उन्हीं मिसाइल का इस वक्त प्रयोग इसराइल के खिलाफ कर रहा है और धड़ाधड़ इसराइल 40 घंटे में 1000 से भी ज़्यादा रॉकेट उसने दाग दिए और 1000 में से कम 400-500 मिसाइल को आसमान में ही इसराइल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ने ध्वस्त कर दिया और 500 से भी ज़्यादा रॉकेट इसराइल की सरजमीन तेल अवीव में गिर पड़े और जिसकी हालत कुछ इस तरीके से हो गई। कहीं गाड़ी जला, कहीं बिल्डिंग गिरी, कहीं सड़कें ख़राब हुई, लेकिन मात्र 7 इजरायली सिटीजन्स की ही मौत हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है, इसराइल के लोग जितने मेहनती है, जितना मेहनत वो अपने कौम और अपने देश के लिए करते हैं, उतनी मेहनत फ़लस्तीन या फिर दुनिया के मुसलमान नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो टेक्नोलॉजी, जितना भारी पावर वाला हथियार इसराइल के पास है उतना हमास के पास नहीं है। तो हमास ने जो मिसाइल का उपयोग किया वो बहुत लो क्वालिटी का है। वो गिरता तो मात्र ज़रा सा धमाका होता है, इतना बड़ा या इतना बड़ा। इसराइल मारता तो सीधा एकदम धमाका होता कि 500 लोग एक बार में मर जाएंगे। तो ये फ़र्क है, इसीलिए 7-8 ही इजरायली नागरिकों की मौत हुई है। लेकिन बदले में इसराइल ने क्या किया है? इसराइल ने अपने 500 से भी ज़्यादा टैंक गज़ा पट्टी की तरफ भेजकर धड़ाधड़ मिसाइल दागनी शुरू कर दी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइल में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है कि ये इसराइल का पिछले 10-15 सालों में सबसे ख़राब वक्त चल रहा है, जब फ़लस्तीन में से एक ग्रुप ने इसराइल पर हमला कर दिया। पिछले कई सालों से इसराइल फ़लस्तीन में एक तरफा हमला कर रहा है, लेकिन अब मामला उल्टा हो चुका है। अब हमास ने 1000 से भी ज़्यादा मिसाइल इसराइल पर दाग दी है, जिससे इसराइल पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। देखिए, बात यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती है। हमास ने जो ये काम किया है, ये प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन इसका रिएक्शन क्या निकलेगा? इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है। अगर उसे अपना देश को ख़त्म, अगर अपने देश पर उसे ख़तरा महसूस होगा कि हमारा देश ख़त्म हो सकता है, तो वो एक झटका में न्यूक्लियर वेपन को इसराइल पर, फ़लस्तीन पर मार देगा। लेकिन एक बात यह है कि अभी मैप कुछ देखिए, आपको इस मैप को समझना होगा कि इसराइल न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? कि न्यूक्लियर वेपन एक सिटी को ख़त्म करने की टारगेट रखता है। लेकिन इसराइल में इस वक्त यहूदी और मुसलमान मिले हुए हैं। एक बस्ती मुसलमानों का है तो दूसरा बस्ती यहूदी का है। अगर न्यूक्लियर वेपन का इसराइल यूज़ करेगा तो उसके अपने नागरिक भी मारे जाएंगे। तो जिस दिन फ़लस्तीन से आधा से ज़्यादा यहूदियों को निकाल कर वो इसराइल की तरफ डालेगा, उस दिन समझ जाओ इसराइल कुछ बड़ा करने वाला है। लेकिन फ़िलहाल मुस्लिम और यहूदियों की बस्ती एक साथ है। मुसलमानों की ज़मीन को छेक कर यहूदी रह रहे हैं काफ़ी सालों से, और बचा कुछ ये जो ज़मीन है ये भी इसराइल छेकना चाहता है। तो न्यूक्लियर वेपन भूल जाओ। हाँ, अगर तुर्की और ईरान इस जंग में कूदेगा तो इसराइल अपना न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेगा, क्योंकि उसको पूरी दुनिया में किसी के परवाह ही नहीं है। उसको जो दिल करता है वो करता है, क्योंकि वो इस काबिल बन चुका है। उसने इस काबिल ख़ुद को और अपने नागरिकों को बनाया है। तो इसराइल ने फ़िलहाल 500 से भी ज़्यादा टैंक गज़ा पट्टी में उतार दिया है। गज़ा पट्टी फ़लस्तीनियों की एक जगह है जहाँ पर मेजॉरिटी में फ़लस्तीनी रहते हैं, बहुत कम यहूदी रहते हैं। वहाँ पर ताबड़तोड़ वो मिसाइल गिरा रहा है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल पर टारगेट कर रहा है, वहाँ के नागरिकों को मारने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से मुस्लिम कम्युनिटी में तुर्की सबसे ज़्यादा एक्टिव है। उसके बाद कोई एक्टिव है तो पाकिस्तान। तुर्की के प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्दोगान ने ख़ास तौर पर यह चेतावनी दी है कि अगर हमने बैतुल मुक़द्दस को खो दिया, अगर बैतुल मुक़द्दस हमारे हाथ से निकल गया, तो मदीना भी बहुत जल्द हमारे हाथों से निकल जाएगा। अगर मदीना हमारे हाथों से निकल गया तो हम मक्का को भी कभी भी बचा नहीं पाएंगे। यही तो ग्रेटर इसराइल इनका प्लान है। पहले ये बैतुल मुक़द्दस को कब्ज़ा करेंगे, उसके बाद मदीना, और उसके बाद मक्का को, फिर पूरा यहूदी तंजीम अपना चलाएंगे। तैयब एर्दोगान का मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है कि अब हमें जंग का ऐलान करना होगा। तमाम 57 मुस्लिम देशों को एक साथ मिलकर इजराइल पर टूट पड़ना होगा। तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात की, तैयब एर्दोगान ने अरब कंट्रीज से बात की, और तैयब एर्दोगान ने व्लादिमीर पुतिन से भी बात की है। जी हाँ, ये क्योंकि ये मैं कभी और वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ कि पुतिन इस मामले में दिलचस्पी क्यों ले रहा है। और अगर व्लादिमीर पुतिन इस मामले में दिलचस्पी ले रहा है तो फिर इजराइल को घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर पुतिन इस्लामिक कंट्री का साथ देगा तो जाहिर है कि पुतिन से इजराइल का मुकाबला बहुत
टफ हो जाएगा। इजराइल पुतिन को एक तरफा हरा नहीं सकता है। रशिया भी वैसे ही पावरफुल है जैसे इजराइल, और रशिया के मुकाबले में इजराइल ऐसा है कि पैर तले चूटी है। तो पुतिन से खुद तैयब अर्दोगान ने बात की है कि इजराइल को हमें मिलकर सबक सिखानी होगी। पीएम इमरान खान ने भी कहा है कि बैतुल मुक़द्दस को बचाना हमारा कर्तव्य है, और वो अपनी फ़ौज के साथ मिलकर, तुर्की अपनी फ़ौज के साथ मिलकर और इस्लामिक ममालिक अपनी फ़ौज के साथ मिलकर बहुत जल्द अगर इजराइल बाज नहीं आया तो ये इजराइल पर उतारेंगे और इजराइल को नक्शा से ख़त्म करके रख देंगे। ऐसा माना जाता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पाकिस्तान में ऐसी मिसाइल बनवा चुके हैं जिसका रेंज इजराइल तक पहुंचता है, और वो सक्षम है इजराइल को ख़त्म करने में। लेकिन वो जानते हैं कि अगर वो यहाँ से मिसाइल छोड़ेगा तो डिफेंस टेक्नोलॉजी जो इजराइल के पास है वो आसमान में उसे ख़त्म कर देगी, और फिर इजराइल, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री मिलकर पाकिस्तान को ख़त्म कर देगी। तो ये थोड़ा पेचीदा मामला है जिसकी वजह से पाकिस्तान भी एक्शन नहीं ले रहा है। जहाँ तक भारत की बात है, भारत में 25-30 करोड़ मुसलमान हैं, वो कोई काम के लायक नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी खड़ा नहीं की, अपनी तंजीम खड़ा नहीं की, सरकार में कोई भागीदारी नहीं है। जितने भी इन्होंने अपने लीडर बनाए सब के सब ब्राह्मण हिंदू हैं। तो इसीलिए ये लोग किसी भी तरीके से फ़लस्तीन की फ़िलहाल मदद नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग जज्बा रखते हैं, मुझ जैसे कुछ लोग अगर हैं जो जज्बा रखते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, तो वो सिर्फ दुआ कीजिए। दुआ मोमिनों के लिए हथियार है। वो दुआ करें कि फ़लस्तीन के लोगों की किसी भी तरीके से मदद किया जा सके। तो जो रसीद तैयब अर्दोगान जो कोशिश कर रहे हैं पूरे मुस्लिम ममालिक को एकजुट करने की, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। क्योंकि जो वेपन आप देखोगे 1967 में इजराइल ने जब जंग लड़ी थी 6 अरब ममालिकों के साथ, तो टैंक के मामले में, मिसाइल के मामले में, टेक्नोलॉजी और ऊपर से टेक्नोलॉजी छोड़ दीजिए, टैंक, मिसाइल और मैन पावर के मुकाबले में 6 अरब देश इजराइल पर भारी पड़ रहे थे। उसके बावजूद भी इजराइल ने टेक्नोलॉजी के दम पर 6 के 6 अरब कंट्री को धूल चटा दिया। लेकिन आज ये पॉसिबल नहीं है। आज ऐसा नहीं है। आज सऊदी अरब के पास हद से ज़्यादा पैसा है, दुबई के पास हद से ज़्यादा पैसा है। भले से इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तैयब अर्दोगान के पास टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास भी टेक्नोलॉजी है, मलेशिया के पास भी टेक्नोलॉजी है। तो अगर इजराइल ज़्यादा हिमाकत करेगा तो ये अरब कंट्री पैसे से अर्दोगान का साथ देंगे, पाकिस्तान और मलेशिया का साथ देंगे, और 57 इस्लामिक कंट्री मिलकर इजराइल का सर्वनाश कर देंगे। तो लाखों करोड़ों सलाम हैं उन फ़लस्तीन मर्द मुजाहिदों को, उन फ़लस्तीन औरतों और बच्चों को जो बिना अपनी जान की परवाह किए अपनी जान को हथेली में रखकर अल्लाह का नाम लेकर इजराइल से भिड़ जाते हैं। उन सैनिकों के हाथों गिरफ्तार होते जिनके पास धारदार हथियार हैं, और निहत्थे होकर उनके मुंह में ही तमाचा मारते हैं। और आज भी फ़लस्तीन के झंडा को वो लेकर घुरते हैं। अपनी ज़मीन को खोने का डर और पाने की चाहत उनके अंदर आज भी बची हुई है। और एक बात मैं और बता दूं, बहुत बार लोग मस्जिद अक्सा में बैतुल मुक़द्दस का पिक्चर लगा देते हैं। देखिए, यह गलती मुझसे भी हुई है, वो जल्दबाजी में हुई। एक है बैतुल मुक़द्दस जिसके बनाने वाले सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं, एक है मस्जिद अक्सा जिसको बनाने वाले याकूब अलैहिस्सलाम हैं। जब मस्जिद अक्सा की बात की जाती है तो उससे मुराद ये होती है, और जब बात की जाती है बैतुल मुक़द्दस की तो उससे मुराद ये होती है। तो उन दोनों में आपको फ़र्क समझना चाहिए। गूगल में भी जब आप मस्जिद अक्सा लेते हैं तो बैतुल मुक़द्दस को दिखाया जाता है, यह गलत है। बैतुल मुक़द्दस एक पाक पवित्र स्थल है इस्लाम मुसलमानों का, और मस्जिद अक्सा मुसलमानों की मस्जिद है। इबादत दोनों में ही की जाती है, लेकिन यहूदी चाहते हैं कि हम बैतुल मुक़द्दस के अंदर घुसकर अपने तरीके से इबादत करें और मुसलमानों का दखल को पूरी तरीके से ख़त्म कर दें। लेकिन ये उनका सपना रहेगा। तब तक मुस्लिम कौमें जागेंगी, पढ़ाई लिखाई करेंगी, खुद से मिसाइल तैयार करेंगी और उनको धारदार हथियारों से छील कर रख देगी। लेकिन उसके लिए हमें अभी फ़िलहाल इंतज़ार करना होगा। अब तक की अपडेट और ख़बर मैंने आप तक पहुंचा दी है। आने वाले वक्त में जैसे ही इजराइल और फ़लस्तीन में कोई भी कदम उठाया जाएगा उसकी ख़बर मैं जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसीलिए इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी आप सबकी है। तो इस वीडियो को आप देख रहे थे हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल पर। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, जब किसी वीडियो के लिंक को लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करते हैं, जब किसी वीडियो पर लोग धड़ अपनी राय को कमेंट पर रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। आप अपनी बातों को कमेंट पर रख सकते हैं। इजराइल, फ़लस्तीन, अगर मेरे बोलने में कोई मिस्टेक आपको दिखती है, कोई सबूत आपके पास है, तो वो बात भी आप कमेंट पर रख सकते हैं। आप इजराइल के साथ है या फिर फ़लस्तीन के साथ, क्योंकि ये वीडियो हिंदू भी देख रहे हैं। वो हिंदू जो मुसलमानों की लिंचिंग करते हैं वो आज इजराइल के साथ है। उनके पास खुला मौका है कि डाले कमेंट वो किसके साथ है। देख लेंगे उनके कमेंट को, कितने कमेंट इजराइल के समर्थन में आते हैं और कितने कमेंट फ़लस्तीनी मुसलमानों, मज़लूम मुसलमानों के समर्थन में आते हैं।
हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलामती, रहमत बरक़ात आप तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।